भी इस वक्त मौजूद हैं। पांडे जी, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट से सर जो कल दो बड़े आदेश निकले, आप इसकी व्याख्या संवैधानिक मामलों के एक्सपर्ट होने के नाते किस तरह से करते हैं? मैं बात महाराष्ट्र और दिल्ली की कर रहा हूं। देखिए, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं। पहला तो अगर आप महाराष्ट्र का मामला लीजिए तो इसमें एक बिल्कुल साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गवर्नर की भूमिका बिल्कुल असंवैधानिक थी। जो शुरू से लेकर अंत तक उनकी भूमिका असंवैधानिक थी। और ये कोश्यारी साहब वही गवर्नर हैं जब ये भाजपा वहाँ जो सरकार शुरू में जब सरकार बनने की थी, जब चुनाव हुआ था तो गठबंधन बनने के बाद किसी सरकार बनने की बात चल रही थी, तो उसी समय ही इन्होंने शरद पवार के भतीजे को बुला के और रात को 4 बजे या भोर में तुरंत शपथ दिलाया। तो अब ऐसे राज्यपाल से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो तो बिल्कुल ही अजीबोगरीब प्रक्रिया उन्होंने अपनाई कि सवेरे बुला के 2 आदमी को शपथ दिला के और ताकि तोड़ फोड़ करके सरकार बना ले। उन्होंने उसके बाद ये किया, बिल्कुल असंवैधानिक काम किया। तो एक तो उनका असंवैधानिक काम किया, लेकिन अब उनकी सरकार जो बच गई है वो बची नहीं है। तत्काल जो है स्पीकर जिस दिन अगर फैसला लेंगे कि ये लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, जैसे ये जितने सदस्य हैं 16 हैं जी, तो फिर ये सरकार गिर जाएगी। तो अब डिस्क्वालिफिकेशन का मामला तो इनको अब निर्णय स्पीकर को लेना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में एमएलए के मामले में निर्णय नहीं ले सकता है। तो स्पीकर को कह दिया है कि आप डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में लीजिए फैसला, और अगर नहीं लेते हैं तो लोग पुनः सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट टाइम बाउंड कर देगा कि इतने समय में डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला लीजिए। तो ये सरकार बची नहीं है, समझ लीजिए, असंवैधानिक ढंग से आई है। तो अब इसको एक मौका थोड़ी देर के लिए मिला है। अगर ये सरकार जाती है तो मान के चलिए कि जिस दिन फैसला होगा उसी दिन ये सरकार चलेगी। सर, दिल्ली के मामले तक दिल्ली की बात है, देखिए दिल्ली के मामले में तो संविधान बिल्कुल स्पष्ट था। अब ये पता नहीं क्यों दिल्ली के मामले में इस तरह एलजी जो है उसको इस तरह उलझा रहे थे। दिल्ली में संविधान में देखिए, दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका स्पेशल स्टेटस है, सब यूनियन टेरिटरी जैसा नहीं है। वो अनुच्छेद 239 में सिर्फ दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देके एक विशेष प्रकार का यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और इसके अंदर स्पेशल है, दिल्ली के ही नाम से बनाया गया है, कोई अन्य यूनियन टेरिटरी जैसा नहीं है। वहां लिखा हुआ है दिल्ली, अकेले दिल्ली का जी। और उस संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि जो यूनियन स्टेट लिस्ट के 2-3 विषय है, जैसे कि गृह विभाग है और भूमि विभाग है और लॉ एंड ऑर्डर है, ये इनके पास नहीं रहेगा, बाकी इन्हीं के पास रहेगा। तो इसका मतलब इन तीनों विभागों को छोड़ के वो वैसे ही है जैसे कि राज्य की सरकारें हैं। तो राज्य सरकार कैसे काम करती है? राज्य सरकार विधानसभा के इनके हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर काम करती है। तो आप इन तीनों विभागों को अलग करके ये समझिए कि वो राज्य सरकार है और राज्य सरकार जैसे काम करती है वैसे काम करना है। इसी को उन्होंने स्पष्ट कर दिया, संविधान में पहले से था, उसी को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब एलजी को ये सोचना है, जैसे अब जगह यूनियन टेरिटरी के समझते हैं कि वो जो निर्णय देंगे उसको राज्य सरकार मानेंगे, तो वहां तो एलजी जो है यूनियन टेरिटरी में, वो यूनियन टेरिटरी में एलजी कुछ नहीं होते, मुख्य होता है केंद्र सरकार। वो केंद्र सरकार शासित माने जाते हैं। ये केंद्र सरकार शासित नहीं है, ये है कि एक आप समझ लीजिए कि है तो एक तरह से एक स्पेशल स्टेटस का राज्य सरकार है जिसके पास अपनी असेंबली अधिकारों में उनके कम ही कर दिया गया जी। कुछ अधिकारों को कम कर दिया गया, उसी अधिकारों के अंदर को उनको काम करना, बस इतना ही था, उसी को उन्होंने स्पष्ट कर दिया गया जी। ऑलराइट सर, हमारे साथ